नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है दोस्तों आज मैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के जो 5वां प्रश्न पत्र है इंग्लिश का, उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो ये आपके कुल 100 नंबर का एग्जाम होगा और आंतरिक मूल्यांकन ये 40 नंबर का होगा और बाह्य मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा होती है आपके ये 60 नंबर की होगी। तो इसमें इकाई 1 है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। और आपको अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया है, उससे आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आपके सहायता के लिए मैं इसकी हिंदी अर्थ भी लेके आया हूँ, जिससे कि आपको सहायता मिल सके। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लास्ट में जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है उसकी फुल फॉर्म भी लेके आया हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईयर्स इन लिसनिंग? सुनने में कानों की क्या भूमिका है? तो दे रिसीव द फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन इन फॉर ऑफ वे लेंथ। वे आवृत्तियों को प्राप्त करते हैं और तरंग लंबाई के रूप में मस्तिष्क तक संचारित करते हैं। तो सुनने में कानों की क्या भूमिका है? तो वे आवृत्तियों को क्या करते हैं? तरंग लंबाई के रूप में मस्तिष्क तक संचारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाउ मनी स्टेज आर इन लिसनिंग प्रोसेस? सुनने की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो सुनने की प्रक्रिया में कितने 3 चरण होते हैं। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीकिंग? बोलने से आपका क्या तात्पर्य है? तो स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ यूजिंग साउंड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द मीनिंगफुल मैसेज। तो इसकी हिंदी अर्थ होगी, बोलने का अर्थ है ध्वनि को सार्थक संदेश में बदलने के लिए उसका उपयोग करने में महारत हासिल करना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय लिसनिंग विथ कंप्रहेंशन? समझ सहित श्रवण से आपका क्या अभिप्राय है? तो लिसनिंग विथ कंप्रहेंशन लैंग्वेज इन एन arbitrary system of sound which is used by human being for communication and expression of thought and feeling. Are there are two aspects of language, oral and writing aspect. The oral aspect is important for us to pronounce the language clearly. Writing aspect is called script. इसका अर्थ होगा अवबोध सहित श्रवण भाषा ध्वनि की एक स्वच्छ व्यवस्था प्रणाली है जिसका उपयोग मानव प्राणों और भावों की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण में करता है। भाषा में दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित। भाषा के सही उच्चारण के लिए मौखिक रूप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग? श्रवण का क्या महत्व है? महत्व बताइए। तो व्हाट इज ऑफ लिसनिंग, पहला है द लिसनर कैन रिकॉग्नाइज द इंग्लिश स्पीच साउंड्स। दूसरा है ही कैन अंडरस्टैंड द मीनिंगफुल ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर। दूसरा है ही कैन अंडरस्टैंड स्ट्रेच, इंटोनेशन, रिदम एंड पेज पैटर्न। चौथा है ही कैन डिस्गाइज द साउंड ऑफ इंग्लिश फ्रॉम मदर टंग। तो इसका हिंदी अर्थ होगा श्रवण का महत्व। पहला है श्रवणकर्ता अंग्रेजी की उच्चारण ध्वनि पहचान सकता है। दूसरा है वह शब्दों, वाक्यों, विन्यास एवं स्ट्रक्चर का अर्थ समझ सकता है। तीसरा है वह भाषा के उतार चढ़ाव, लयबद्धता और ठहराव को समझ सकता है। और चौथा है वह मातृभाषा और अंग्रेजी की ध्वनियों को विभेदित कर सकता है। तो दोस्तों, अपन ने ये शॉर्ट नोट से बात की, इसके साथ मैं आपके लिए हिंदी अर्थ भी लेके आऊँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे और आपके लिए ये सहायता कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के अंत में शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लेके आया हूँ, जिसके साथ हिंदी अर्थ भी लेके आया हूँ। तो इसमें से आपके 2 शॉर्ट फॉर्म आ सकती है। एक छोटा प्रश्न आ सकता है कि शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म लिखिए, या फिर आपके बड़े प्रश्नों में से या 2 नंबर के या 3 नंबर के प्रश्नों में से भी एक प्रश्न आ सकता है। तो जो भी ये आपके शॉर्ट फॉर्म है, इसके बारे में आप 3-3, 4-4 लाइन, 5-5 लाइन
आपके हिसाब से आप याद कर सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। लेकिन ऐसा है कि आप कॉपी को खाली नहीं छोड़ें। अगर आपको वहाँ प्रश्न नहीं आता है तो भी आप अपने हिसाब से लिखें, और जो आपको याद है, जो आता है, वो भी आप लिख के आ सकते हो, लेकिन कॉपी को खाली नहीं छोड़ें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फुल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। पहली है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दूसरी है SIERT, स्टेट एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके हिंदी अर्थ है राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान। अगली है DIET, डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। अगला है CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला है NCC, कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो दोस्तों अपन ने ये सभी शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म देखी, तो ये आपके एक छोटा प्रश्न आ सकता है, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये जो शॉर्ट नोट्स लेके आया था ये आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही सभी शॉर्ट नोट्स, सभी सब्जेक्ट के, सभी इकाइयों के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।